वेयर डू पेडिस्ट्रियन हैव द मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट। कह रहा है कौन सी जगह पे पेडिस्ट्रियन को, पैदल चलने वालों को मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट, ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। किस जगह पे पेडिस्ट्रियन को ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं? अभी हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ऑन अर्बन रोड्स, गांव के अंदर। क्यों? क्योंकि पैदल चलने वाले ज्यादा होते ही गांव के अंदर है, वहीं पे उनको ज्यादा एक्सीडेंट होता है, ज्यादा नुकसान होता है। इन रेनी वेदर, बारिश वाला मौसम है, इट इज इम्पॉर्टेंट, जरूरी है। कह रहा है बारिश वाला मौसम है, जरूरी है। बारिश में हम क्या करेंगे? इसकी ब्रेक चेक करेंगे कि वो काम कर रही हैं सही, गीली होके काम करना ना छोड़ दें। टू चेक द ब्रेक्स ओकेशनली, कह रहे ओकेशनली हम इसकी ब्रेक है जो चेक करेंगे, क्योंकि पानी पड़ने से, गीली होने से वो काम करना छोड़ तो नहीं रही। इसके अलावा बारिश के मौसम में वाइपर वगैरह चेक कर लिए जाते हैं। जब पहले ही मौसम बना हुआ है बारिश का, तो या बारिश हो रही है, तो घर से निकलने से पहले हम उसके वाइपर वगैरह भी चेक करेंगे कि उसके वाइपर काम कर रहे हैं और सही सफाई कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और डिले टायर्डनेस, कह रहे बचने के लिए थकावट से या देर से जाहिर हो, फॉर अपीयरिंग जाहिर हो, ऑल ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर हैं, शुड क्या करेंगे? कह रहे थकावट से बचने के लिए, या थकावट देर से जाहिर हो, बंदा जल्दी ना थके, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसका आंसर है कीप दी व्हीकल, रखेंगे गाड़ी में प्रॉपरली वेंटिलेटेड, गाड़ी को प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखेंगे, ताकि गाड़ी के अंदर हवा का सिस्टम सही होना चाहिए, ताकि बंदा जल्दी ना थके। दी लेफ्ट रियर व्यू मिरर, कह रहा है खब्बा जड़ा शीशा है, इन कार इज है, कहंदा लेफ्ट रियर व्यू मिरर इन कार्स इज है, खब्बा शीशा जड़ा गड्डियां विच मैंडेटरी, ऑलवेज, ऑलवेज मैंडेटरी है, लाजमी हमेशा, इसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। कह रहा लेफ्ट शीशे के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। दूसरे दोनों में से कोई भी हमारे पास हो तो हम उनमें से कोई भी एक हो तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लेफ्ट रियर व्यू मिरर नहीं है, स्केयर शीशा नहीं है, तो उसके बगैर हम गाड़ी नहीं चला सकते। वन ऑफ द मेन काज, मेन वजह ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रोड के एक्सीडेंटों की, अमंग यंग पीपल्स, जवान ड्राइवरों में, इज है। कह रहा है मेन वजह जवान ड्राइवरों में एक्सीडेंट की क्या है? किस चीज की वजह से जवान ड्राइवर ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं? तो उसका जवाब है स्पीडिंग, ज्यादा स्पीड मारते हैं और तजर्बा ना होने की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं। कह रहे जवान ड्राइवर किस वजह से ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं? तो आंसर है इसका स्पीडिंग, स्पीड ज्यादा से गाड़ी चलाते हैं, इस वजह से ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं। अमंग द ह्यूमन कास्ट, कह रहा खर्चा है जो इंसानों का, ऑफ रोड एक्सीडेंट का, मे बी इंक्लूडेड, होता है। कह रहा है खर्चा है जो इंसानों का रोड एक्सीडेंट में भी इंक्लूडेड होता है। क्या होता है इंसानों का खर्चा? इंसानों का क्या नुकसान होता है? द years lost, कई सालों से, द सफरिंग ऑफ विक्टिम्स, जख्मी हो रहे हैं या बंदे मर रहे हैं, फैमिली वाले एंड फ्रेंड्स, कह रहा है नुकसान हो रहा है फैमिली वालों का, दोस्तों वालों का, जख्मी होते हैं लोग या मरते हैं एक्सीडेंट ट्रैफिक में। इज द ओवरटेकिंग परमिटेड, ओवरटेकिंग की इजाजत है ऑन अ ब्लाइंड ब्रो, ब्लाइंड ब्रो कहते हैं ऊंची नीची जगह को, ऊंची नीची जगह को, जिस तरह ये वाली जगह तस्वीर में नजर आ रही है, आगे से हमें नजर नहीं आ रहा, उतराई या चढ़ाई को कहते हैं ब्लाइंड ब्रो ऑफ हिल, ऑफ अ रोड, रोड पे है, विद टू लेन्स, दो लाइनें हैं, ईच डायरेक्शन की, ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक की, कह रहा है दो लाइनें हैं ईच डायरेक्शन की, ब्लाइंड ब्रो है, नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं? जवाब है नो, नहीं। अनलेस, सिर्फ एक ही सूरत है, अगर बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शनें, क्लियरली मार्क, क्लियर मार्क की गए, निशान लगाए गए हैं, सड़क पे पेंटिंग हुई है, एंड दी मैनोवर, और काम है जो हम ओवरटेकिंग का, डज नॉट रिक्वायर, नहीं जरूरत उसमें नहीं जाते,
यूज करते अपोजिट डायरेक्शन की ट्रैफिक। अपोजिट डायरेक्शन की लाइन पे हम नहीं जाते, अपने ट्रैक में रहते हैं, और दो ट्रैक होने चाहिए कम अज कम ब्लाइंड ब्रो पे, यानी उतराई चढ़ाई वाली जगह पे जहां पे हमें नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम ओवरटेक कर सकते हैं, वैसे वहां पे ओवरटेक नहीं कर सकते। इफ यू बिकम स्लीपी, अगर आपको नींद आ रही है, वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइव करते हैं, यू शुड, आप क्या करेंगे? कह रहे अगर आप गाड़ी चलाते हुए आपको नींद आना शुरू हो गई है तो आप क्या करेंगे? स्टॉप, रोक देंगे गाड़ी को, एट अ लीगल प्लेस, जहां पे जगह का इजाजत है, एंड स्लीप, और सो जाएंगे। जिस जगह पे इजाजत है गाड़ी खड़ी करने की, परार या स्टेशनार की स्टॉप करने की, वहां पे हम गाड़ी रोकेंगे और सो जाएंगे। दी रोड मार्किंग, रोड मार्किंग है जो सीन नजर आ रही है, हेयर इज सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड लाइन है, कंटिन्यूअल लाइन है। कह रहा रोड मार्किंग जो आप देख रहे हैं सॉलिड लाइन है, मतलब कंटिन्यू लाइन है, टुकड़ों वाली नहीं है। इज द ओवरटेकिंग अलाउड, क्या हमें ओवरटेकिंग की इजाजत है? तो इसका आंसर है नो, नहीं। क्यों नहीं इजाजत कर सकते, क्योंकि नहीं ओवरटेक कर सकते? बिकॉज द मार्किंग, क्योंकि निशान है जो कंटिन्यू लाइन, सॉलिड लाइन, फॉरबिड इट, मना कर रही है। सड़क के सेंटर में जो लाइन है, कंटिन्यू लाइन, सॉलिड लाइन, ये हमें मना कर रही है, हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गाड़ी चल रही है। अगर ये गाड़ी खराब हो जाए तो फिर हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं, खराब होके आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो जवाब है नो। अगर वो चल रही है तो हम इसको ओवरटेक नहीं कर सकते, बेशक वो खराब है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, लेकिन अगर वो रुक जाती है सड़क पे तो फिर हम इसे ओवरटेक कर सकते हैं। बाई नाइट, रात को, द लोड ओवरहैंग, लोड है जो फालतू निकाला हुआ है, ऑन दी साइड, साइडों पे, मोर देन 0.40 सेंटीमीटर से, मस्ट बी सिग्नल, जरूर सिग्नल देंगे, दिखाएंगे। कह रहा है रात को आपने सामान फालतू निकाला हुआ है साइडों पे 0.40 सेंटीमीटर, मस्ट बी सिग्नल, जरूर सिग्नल लगाएंगे, इशारा लगाएंगे, दिखाएंगे। जवाब है विद द वाइट लाइट, सफेद लाइट से। आगे की तरफ जो लाइट सामान निकाला जाए वो वाइट लाइट से दिखाया जाता है। एंड अ वाइट रिफ्लेक्टिव डिवाइस, या वाइट कोई चमकती हुई चीज फ्रंट, सामने पे, एंड अ रेड लाइट, और सुर्ख लाइट, एंड अ रेड रिफ्लेक्टिव डिवाइस, और रेड रंग की चमकती हुई डिवाइस ऑन द रियर, पिछली साइड पे हम लगाएंगे। अगली साइड पे कोई भी चीज लगानी है, वाइट लगानी है, लाइट रात को, और पिछली तरफ रेड। व्हाट शुड यू डू एट दिस टूल बूथ, कह रहा है आप इस टूल बूथ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे टूल टैक्स पे करके हमने गुजरना है। स्टॉप, रोकेंगे, एट द टूल गेट पे, टूल गेट पे जाके गाड़ी रोकेंगे, एज शोन बाई दी साइन, जिस तरह के साइन में नजर आ रहा है। कह रहा है टूल बूथ पे जाके गाड़ी रोकेंगे। ये जो गोल निशान नजर आ रहा है, सनियाल है, इशारा लगा हुआ है रेड रंग का, काले रंग की पट्टी है, इसका मतलब है हमने यहाँ पे टूल टैक्स पे करना है। या बाज दफा अदवाना वालों ने भी लगाया होता है, और बाज औकात पुलिस वालों ने नाका लगाया हो, तो फिर भी ये वाला सिग्नल लगा होता है। स्टॉप एट द टूल गेट एज शोन बाय द साइन। व्हेन इज चेंजिंग टायर रिकमेंडेड, कह रहे कब रिकमेंड किया जाता है कि गाड़ी के टायर चेंज करें? तो जवाब है 5 साल बाद। बेशक हमारी गाड़ी के टायर नए हैं, लेकिन 5 साल पुराने हो गए हैं तो हम उनको जरूर चेंज करेंगे। फर्ज करें हम नए टायर लेके आते हैं गाड़ी के और चेंज नहीं करते, और घर में पड़े पड़े 5 साल गुजर जाते हैं, फिर हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ताकत है जो खत्म हो जाएगी। 5 ईयर आफ्टर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तैयार होने से 5 साल बाद हम उसे चेंज कर लेंगे। द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो इजाजत है, स्पीड लिमिट फॉर अ कार, एक कार के लिए, ऑन अ टू वेव रोड,
टू वेव रोड किसे कहते हैं? आने और जाने वाली सड़क। विद द हार्ड शोल्डर फुटपाथ है जो उसका आरसन 1.5 मीटर वाइड, 1.5 मीटर चौड़ा है। कह रहा है मैक्सिमम इजाजत है जो स्पीड लिमिट एक कार को नेशनल रोड पे, टू वेव रोड जाने और आने वाली पे, जिसका 1.5 मीटर फुटपाथ है, कितनी स्पीड की इजाजत है? जवाब है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड की इजाजत है। और अगर ओवरटेकिंग की पूछे इधर तो 20 ऐड करके हम 110 बताएंगे। कार और मोटरसाइकिल नेशनल रोड पे जब ओवरटेक करते हैं तो 110 तक जा सकते हैं अगर किसी को ओवरटेक करें तो, यानी 20 स्पीड ऐड कर सकते हैं और कोई गाड़ी वाला 20 स्पीड ऐड नहीं कर सकता। ऑन दिस रोड, इस रोड पे अ मोपेड हैज टू ट्रेवल, सफर करेगी ऑन। कह रहा है इस रोड पे मोपेड किस जगह पे चलेगी? मोपेड कहते हैं पीली प्लेट वाली जो सिक्लोमोटोर है। कह रहा है किधर चलेगी मोपेड? इस रोड पे। जवाब है फुटपाथ के ऊपर, हमेशा फुटपाथ के ऊपर चलना है। दी हार्ड शोल्डर, हार्ड शोल्डर के ऊपर। अगर हार्ड शोल्डर नहीं है, आरसन नहीं, फुटपाथ नहीं है, तो फिर वो बॉर्डर के साथ, द्रेचा बॉर्डर के साथ राइट साइड पे चलेगी। कैन अ कार टोइंग अ ट्रेलर? कह रहा है कार ने टो किया हुआ है पीछे ट्रेलर, ट्राली लगाई हुई है पीछे कार ने। गो, जा सकती है अबव द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, मैक्सिमम जो स्पीड की लिमिट है उससे ऊपर जा सकती है। टू ओवरटेक, ओवरटेक करने के लिए। कार जिसने पीछे ट्रालर लगाया हुआ है, ट्राली लगाई हुई है, कह रहा है मैक्सिमम स्पीड से ऊपर जा सकती है जब ओवरटेक करे। जवाब है नो। जब पीछे ट्राली लग जाए तो फिर मैक्सिमम से ऊपर नहीं जा सकती। अगर ट्राली नहीं है तो फिर कार और मोटरसाइकिल, जिस तरह अभी हम पिछले सवाल में पढ़ के आए हैं, कार और मोटरसाइकिल 20 स्पीड ऐड कर सकते हैं जब ओवरटेक करना हो नेशनल सड़कों पे, बाकी सड़कों पे वो भी ऐड नहीं कर सकते। ऑन अ कन्वेंशनल रोड, नेशनल रोड है जो, विद द पेड हार्ड शोल्डर 1.5 मीटर वाइड। कह रहा है नेशनल रोड है जिसका पक्का फुटपाथ 1.5 मीटर चौड़ा है। व्हाट मैक्सिमम स्पीड कैन अ लॉरी, ट्रक है जो रीच, पहुंच सकता है टू ओवरटेक करने के लिए। कह रहा है नेशनल रोड है, 1.5 मीटर फुटपाथ है, जो ट्रक है वो कितनी स्पीड पे पहुंच सकता है ओवरटेक करने के लिए? तो उसका आंसर है ओवरटेक हर कोई दूसरे को कर सकता है, लेकिन स्पीड ऐड करना सिर्फ कार और मोटरसाइकिल को परमिशन है। यहाँ पे ट्रक की स्पीड 80 है, ओवरटेक की भी उसकी स्पीड 80 ही रहेगी, 80 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है इफ अ कैरेज वे इज स्नोई हाउ शुड यू मूव ऑफ? कह रहा है सड़क के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है तो उस पे आप कैसे चलेंगे? सड़क के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है तो उसके ऊपर हम कैसे चलेंगे? कह रहा है सड़क के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है तो हम किस तरह चलेंगे? तो जवाब है इसका इन सेकंड और थर्ड गियर, दूसरे या तीसरे गियर में हम चलेंगे। बर्फ के ऊपर हमने हमेशा बड़ा गियर जो पॉसिबल हुए यूज करना है, दूसरा या तीसरा गियर हम इस्तेमाल करेंगे। इफ यू आर गोइंग स्ट्रेट, अगर आपने जाना है सीधा, स्ट्रेट अहेड, सीधा जाना है, रेड लाइट शोज ऑन द लेफ्ट। कह रहा है लेफ्ट साइड पे रेड लाइट है, एंड अ ग्रीन, और जो ग्रीन है शो ऑन द राइट, राइट साइड पे है। यू शुड ओबे दी, आप हुक्म मानेंगे किसका? कह रहा है आपने सीधा जाना है लेकिन लेफ्ट साइड पे जो है रेड, रेड लाइट है और राइट साइड पे ग्रीन है, आप किसकी बात मानेंगे? तो मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है, तकरीबन 17 या 18 क्वेश्चन है जिनमें ये दोनों साइडों पे लाइटें आती हैं, सेमाफोर आते हैं, लाइट पे, रेड पे भी, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। राइट वाले का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब लेफ्ट के होते हैं। यानी जब भी दो लाइट वाला हम पिक्चर देखेंगे तो फौरी तौर पे हमारे जहन में आ जाएगा
कि ये लेफ्ट का ही पूछ रहा है। सिर्फ एक क्वेश्चन है जो राइट का है, वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा वो कौन सा है। कह रहा है एक रेड लेफ्ट है और राइट पे ग्रीन है। आप किसकी बात मानेंगे अगर सीधा जाना है तो? जवाब है रेड लाइट बिकॉज, क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट साइड पे है। एंड आई एम गोइंग स्ट्रेट अहेड, और मैं सामने जा रहा हूं। ऑन अ टू वे कैरेज वे, नेशनल सड़क आने जाने वाली, लिमिटेड बाई अ सॉलिड लाइन। कह रहा है मार्क किया गया सॉलिड लाइन, कंटिन्यूअ लाइन इसमें बनाई गई है जिसमें टुकड़े नहीं है। इज द लेफ्ट टर्न अलाउड, लेफ्ट आप जा सकते हैं। कैरेज वे, टू वे कैरेज वे कहते हैं नेशनल सड़क को, आने जाने वाली जो सड़क है। कह रहे सॉलिड लाइन इज द लेफ्ट टर्न अलाउड, सॉलिड लाइन से आप लेफ्ट जा सकते हैं कंटिन्यूअस लाइन से? जवाब है नो। अगर इसमें टुकड़े होते तो फिर हम जा सकते हैं लेफ्ट, वैसे नहीं जा सकते। आ मोपेड राइडर, मोपेड कहते हैं सिक्लोमोटोर को, पीली प्लेट वाली जो होती है जिसकी स्पीड 45 होती है, इंजन की पावर 50 सीसी होती है। कह रहा है अ मोपेड राइडर इज गोइंग टू टर्न लेफ्ट, मोपेड का सवार है जो ड्राइवर लेफ्ट जाने लगा है। हाउ शुड ही सिग्नल, किस तरह वो दिखाएगा सिग्नल दी मैनोवर जो काम करने लगा है। इसके जो आंसर है ए, बी और सी, तीनों में बाजू का इस्तेमाल बताया गया है, यानी बाजू से किस तरह दिखाना है। तो मैंने अभी पिछले चैप्टर में बताया था कि हमने लेफ्ट, अपने हथेली है जो नीचे रखनी है लेफ्ट जाने के लिए, यानी डाउन होगी। विद द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट जो बाजू है एक्सटेंडेड, फैला के, हॉरिजेंटली, एंड पाम फेसिंग डाउन, और हथेली है जो नीचे की तरफ करके। When the gap of the longitudinal line shorten, what does it mean? कह रहा है जब गैप है जो लाइन के दरमियान शॉर्ट है, छोटा है, तंग हो रही है लाइन का वक्फा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आगे जाके सॉलिड लाइन शुरू हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस लाइन शुरू हो जाएगी। और कॉन्टिन्यूअस लाइन से, कॉन्टिन्यू लाइन का मतलब होता है खतरा, डेंजर, खतरा है, उससे हम लेफ्ट नहीं जा सकते। आ हज़ार्ड स्ट्रेच, खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला है। खतरनाक हिस्सा मतलब कॉन्टिन्यूअस लाइन है, सॉलिड लाइन है, और उधर से हम लेफ्ट नहीं जा सकते। What should you take into account? आप क्या ख्याल में रखेंगे वाइल्स राइडिंग, जब सवारी करते हैं मोटरसाइकिल की, विद अ पिलियन पैसेंजर। कह रहे हैं जब सवारी बिठाते हैं आप मोटरसाइकिल पे, और क्या ख्याल में रखेंगे जब सवारी बिठाएंगे? तो जवाब है इसका दैट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ वेट, वेट ज्यादा होने की वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक का फासला, विल बी ग्रेटर, ब्रेक का फासला बढ़ जाएगा। ब्रेक का फासला क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोड होने की वजह से पिछला टायर ब्लॉक करना मुश्किल हो जाएगा। जब भी लोड ज्यादा हो तो ब्रेक का फासला बढ़ जाएगा। ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ मोपेड, कह रहा है सवारियां जो मोपेड की, इक्विप्ड लगा हुआ है विद सीट बेल्ट, कह रहा है सीट बेल्ट है उसमें, मस्ट वेयर देम, जरूर पहनेगी। कह रहा है सवारियां जो मोपेड की उसमें सीट बेल्ट लगे हुए हैं तो सवारियां जरूर पहनेंगी। जवाब है ऑलवेज, हमेशा सवारियां बेल्ट इस्तेमाल करेंगी, चाहे शहर के अंदर हो या शहर से बाहर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फैटिग, थकावट से बचने के लिए, शुड रेस्ट 20 और 30 मिनट्स, कह रहे थकावट से बचने के लिए 20 से 30 मिनट आप आराम करेंगे। जवाब है यस, एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद, और 200 किलोमीटर ऑफ ड्राइविंग, या 200 किलोमीटर ड्राइविंग के बाद हम जरूर आराम करेंगे 20 से 30 मिनट। वाइल पंपिंग फ्यूल इन अ मोटरसाइकिल, कह रहा है जब मोटरसाइकिल में फ्यूल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, मस्ट यू स्विच ऑफ द लाइट, आप जरूर स्विच ऑफ करेंगे लाइट का? जवाब है यस, हाँ हम जरूर स्विच ऑफ करेंगे।
इंजन बंद करेंगे, लाइटें ऑफ करेंगे और मोबाइल है वो भी ऑफ कर देंगे। What should a driver do who is taking medicine? कह रहा है ड्राइवर क्या करेगा अगर वो मेडिसिन यूज करता है तो। सीक मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक चलेगा। अबाउट द पॉसिबल नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मुमकिन है नेगेटिव असर हो सकता है जो अफेक्ट कर सकता है ड्राइविंग की एक्टिविटी पे। ड्राइविंग की एक्टिविटी पे असर का नेगेटिव असर हो सकता है मेडिसिन का, इस वजह से हम जरूर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलेंगे, उससे मशवरा करके तो फिर चलेंगे। A driver who is tested positive in an alcohol test, कहता है एक ड्राइवर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, अल्कोहल का टेस्ट लिया है, तो उसको 4 से 6 उसके पुन तो जाया हो सकते हैं। विल हैव फ्रॉम 4 to 6 पॉइंट विदड्रॉन फ्रॉम द ड्राइविंग लाइसेंस, उसके ड्राइविंग लाइसेंस से 4 से 6 पुन तो जाया हो सकते हैं। अ टू व्हील मोपेड, दो टायर वाली मोपेड है जो मस्ट बी फिटेड विद, कह रहा है टू व्हील वाली मोपेड मस्ट बी फिटेड जरूर लगा के रखेगी। टू व्हील मोपेड पे क्या चाहिए होता है, टू व्हील मोपेड पे एक शीशा सिर्फ लाजमी है, लेफ्ट साइड वाला, ओनली द लेफ्ट विंग मिरर, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला एक शीशा उसके लिए ओब्लिगाटोरी है, लाजमी है। व्हाट्स इंडिकेटेड बाय द साइन, कह रहा है क्या दिखा रहा है ये जो साइन क्या दिखा रहा है। वार्निंग इतला दे रहा है फॉर स्लिपरी रोड, स्लिपिंग वाली रोड है, ड्यू टू आइस और स्नो, बर्फ या बर्फबारी की वजह से ये रोड है जो स्लिपिंग वाली है, आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन को मोस्ट एक्सीडेंट आर प्रोड्यूस, कह रहे दिन को ज्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं, जो अब है इन द आफ्टरनून आफ्टर वर्किंग आवर, दोपहर के टाइम जब छुट्टी होती है, आफ्टर वर्किंग आवर काम का टाइम जब खत्म होता है, ज्यादा एक्सीडेंट छुट्टी के टाइम पे होते हैं। हमने जो पहले पढ़े हुए हैं क्वेश्चन कस्तियानो में, उसमें ज्यादा लिखा हुआ है कि सुबह के टाइम पे, अगर सुबह और शाम का आ जाए तो आफ्टरनून वाला हम देंगे, दोपहर वाला, क्योंकि उस वक्त ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जब छुट्टी होती है उस वक्त ज्यादा जल्दी होती है घर जाने की, उस वक्त ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं सुबह के मुकाबले में।